कि हम लोग भी गरीब घर से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मेरे पापा नहीं है, मम्मी है, और मम्मी वैसा मतलब बड़ा काम कर नहीं पाती है, तो वो चावल की बनी हड़िया बेचती हैं। मैंने एक नेशनल ट्रायल छुपके छुपके खेलने जाती थी, नेशनल ट्रायल किया। मेरे मम्मी पापा तो कुछ नहीं करते, खेती बाड़ी करते हैं। तो फिर ऐसे मतलब गरीब फैमिली से हैं, तो उतना मतलब हम लोग को सपोर्ट नहीं मिल पाता। मम्मी पापा खेती बाड़ी करते हैं। की ओर से सपोर्ट है? पहले तो सपोर्ट नहीं करते थे। पहले मैं ग्राउंड आ रही थी तो मुझे डांटते थे कि बच्ची लड़की हो, फुटबॉल खेलने जाती हो। मैं एक कोच भी हूँ, बच्चे लोग को ट्रेनिंग देती हूँ, और मैं चाहती हूँ प्रोफेशनल कोच बनूँ। सर, मम्मी पापा तो लेबर वर्क करते हैं, और पहले तो हमें सपोर्ट नहीं करते थे। जब फर्स्ट टाइम खेलना शुरू किए थे, तो अभी हमारे अचीवमेंट को देख के अभी हमें सपोर्ट करते हैं। बच्चों के लिए जिसके पास किट नहीं है उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि किट के बगैर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं अच्छा से, या फिर उन लोगों को मतलब खाली पैर खेलना पड़ता है, तो उसमें चोट वगैरह लग जाती है। जिसोवा की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड के फुटबॉलरों को आज किट दिया गया है, और ये किट उनका कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आगे वो कैसे खेले। और जिस तरह से बच्चों को किट की कमी होती है, जूते नहीं होते, जर्सी नहीं होती है, गरीब तबके से जो लोग इस खेल में आते हैं उनको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। हम उन बच्चों से जानेंगे जिन फुटबॉलरों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किट दिया है। तो उससे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंशु कच्छप है। अंशु, ये बताइए कि एक तो किट तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों मिला है। आपने जब लिया उनसे तो उन्होंने क्या कुछ कहा? सर हमें ये किट दिए और शाबाशी दिए, और हमें सर बोले कि आप और अच्छा खेलो, और अपना आशीर्वाद दिए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर किट नहीं था। आज जसवा के थ्रू हमें सीएम सर के हाथों हमें किट मिला, और आज हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर किट मिला तो हम अच्छे से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिक्कत कहाँ आती है? जिस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ी हुई हैं वो तो हेल्प करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जर्सी और किट वो भी तो कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जिस तरह के खेल है। जी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हमें किट मिलता है, बट प्रॉपर नहीं हो पाता है। हमारे आनंद सर से जितना हो पाता है वो अपने तरफ से हमें पूरी हेल्प करते हैं, और बाकी हमें खुद को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग भी गरीब घर से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मेरे पापा नहीं है, मम्मी है, और मम्मी वैसा मतलब बड़ा काम कर नहीं पाती है, तो वो चावल की बनी हड़िया बेचती हैं, जिससे हमारा घर चलाने में, एजुकेशन का खर्चे उठाने में बहुत दिक्कत होता है। खराब तो लगता होगा कि मम्मी हड़िया बेच रही है, कोई आपके जैसे पापा नहीं हैं, फिर भी वो आपका मतलब जो है वो जितना भी खर्चा है वो बेयर कर रही हैं। जी, बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि मेरा भी उम्र हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं कब कुछ करूं और अपनी माँ की हेल्प करूं। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी माँ हड़िया बेचे, पर मजबूरी है, क्योंकि हमारा घर, अगर मेरी माँ हड़िया नहीं बेचेगी तो हमारा घर नहीं चल पाएगा, और हम अपना एजुकेशन नहीं कर पाएंगे। तो खेल के माध्यम से क्या लग रहा है, आप आगे उस तरह से विकसित हो पाएंगी, एक स्तर तक पहुंच पाएंगी? जी, मैं खेल में बहुत ही उम्मीद है, और मेरा ड्रीम है कि मैं एक नेशनल कोच बनूं, और मैं अभी खेलती भी हूं, और मैं 150 बच्चियों को खिलाती भी हूं अलग अलग जगह पे। मैं जो भी अपना एक्सपीरियंस है, जो भी सीखती हूं, मैं उन बच्चियों को ट्रेनिंग देती हूं अलग अलग जगह पे, अलग अलग डे पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो भी आज सीख रही हूँ, अगर मैं आगे अगर कुछ ना भी कर पाऊँ, बट मैं इन फ्यूचर जो मेरे पीछे जो बच्चे मुझे देख के आ रहे हैं, मैं उनको सपोर्ट कर पाऊँ। ये आप अभी ट्रायल वगैरह में जाती हैं? यस, मैं ट्रायल वगैरह में जाती हूँ। अभी फ़िलहाल ही नेशनल गेम के लिए ट्रायल हुआ था, उसमें भी गई थी मैं। क्या उम्मीद कर रही हैं? हम लोग ये उम्मीद करें कि नेक्स्ट टाइम जो है इंडिया टीम में देखें। यस, मेरा ड्रीम है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ 2 बार, पर मेरा ड्रीम है कि मैं सीनियर टीम से खेलूँ। ये ड्रीम है कि सीनियर टीम से खेलूं, और जल्दी ही हम हो सकता है कि जल्दी देखें। उस मुकाम तक पहुँच पाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है। और मेरा जो हार्ड वर्क है सुबह से शाम तक का, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं कर पाऊँगी। और इसी में आप लगातार मेहनत भी कर रही हैं कि अपनी मेहनत के दम पर टीम इंडिया की जो सीनियर टीम है, जो मैन टीम कहते हैं जिसको, उसमें पहुँचें।
यस बिल्कुल। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं कि आप इंडियन टीम के लिए खेले, जो मैं नेशनल टीम है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नेहा कुमारी है। नहीं बताइए, अभी तो किट मिल गया है, वो तो नॉर्मल सी बात है। आप लोग ऐसे बहुत समय से बिना किट के ही प्रैक्टिस करी थी, जो सर ने आपको प्रोवाइड करवाया, कितना ज़रूरी हो जाता है? आपको तो मिल चुका, वैसे बच्चों को जिनके पास किट नहीं है, जैसे गिर जाते हैं, उनके पास जूता नहीं होता है, जो प्रॉपर गार्ड चाहिए होता है वो नहीं होता है, पैर में जख्म हो जाता है। सर हमें बहुत ही परेशानी होती थी पहले भी, जैसे कि बताया कि हम लोग राइट टू किक का प्रोग्राम है, वो 200 से 250 बच्चों का है, जहाँ पे पूरे इतने बच्चों को तो प्रॉपर किट नहीं प्रोवाइड हो सकता है। तो उसके लिए हमारे आनंद सर है बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हमें पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तभी हम लोग को ये किट मिल रहा है, उसके थ्रू हम लोग चाहते हैं कि हर बच्चे को प्रोवाइड हो और वो लोग अच्छा से अपना खेले। और सबसे पहले तो मैं जैसवा की पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से आज हम लोग को यहाँ आने का मौका मिला और ये किट प्रदान किया गया। मम्मी पापा क्या कुछ करते हैं और कैसा सपोर्ट है? सर मम्मी पापा तो लेबर वर्क करते हैं, और पहले तो हमें सपोर्ट नहीं करते थे जब फर्स्ट टाइम खेलना शुरू किए थे, तो अभी हमारे अचीवमेंट को देख के अभी हमें सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं, क्या कुछ कहते हैं? बोलते हैं कि जैसे कि खेलने में सपोर्ट करते हैं और एजुकेशन में भी सपोर्ट करते हैं, और बोलते हैं अच्छे से खेलो, पढ़ो और कुछ करो। कुछ करना है मम्मी पापा के जो जिस तरह सपोर्ट मिला। यस सर, अभी पढ़ाई कर रहे हैं और मैं एक कोच भी हूँ, बच्चे लोग को ट्रेनिंग देती हूँ, और मैं चाहती हूँ प्रोफेशनल कोच बनूँ। प्रोफेशनल कोच, देखिए दो लोगों से हमने बात की, दोनों खुद भी खेलती हैं और बच्चों को भी ट्रेनिंग देती हैं, ताकि इनके पीछे जो जनरेशन है वो भी फुटबॉल खेलते हुए आगे बढ़े, देश के लिए खेले। आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम सिमरन कुमारी है। सिमरन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों आप लोगों को किट मिला है, आप लगातार प्रैक्टिस पहले भी खेली हैं, क्या कुछ कहीं कितना जरूरी हो जाता है? कितना ज़रूरी हो जाता है आप लोगों के लिए किट? जैसे एक समय रहता था जहां आप लोग बिना किट की खेलती थी फुटबॉल, कई बच्चों को चोट भी लग जाता है। पहले तो बहुत मुश्किलें होते थे, पर और अभी तो किट है तो थोड़ा, और हेमंत सोरेन की तरफ से हम लोग को जो किट दिया गया है वो तो अभी मैं हेमंत सोरेन को थैंक यू बहुत बोलती हूँ। और इस तरह खेलते रहना, हाँ, देश के लिए, राज्य का नाम रोशन। आप नाम बताइए। मेरा नाम है बसंती लकड़ा और मैं गुमला ज़िला की रहने वाली हूँ। बसंती, जब यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था तो काफ़ी कुछ कही गई थी आपके बारे में, अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, और मम्मी पापा किस तरह सपोर्ट रहता है, क्या कुछ करते हैं मम्मी पापा? मेरे मम्मी पापा तो कुछ नहीं करते, खेती बाड़ी करते हैं, तो फिर ऐसे मतलब गरीब फैमिली से हैं तो उतना मतलब हम लोग को सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जैसे किट वगैरह के लिए या फिर कुछ भी के लिए। तो मतलब ऐसे हम लोग को प्रॉपरली कुछ भी मतलब जैसे कि ज़रूरत पड़ता है उस चीज़ को मतलब पूरा नहीं हो पाता है समय के अनुसार से। तो आज हमें मतलब जैसवा की तरफ से ये किट मिला तो बहुत अच्छा लगा कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इस किट के वजह से अभी हम लोग मतलब और भी प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो अच्छा अपना गेम को मतलब अच्छा कर सकते हैं। और तो वैसे बच्चे जिनके पास किट नहीं है, आप तो ज़मीन से जुड़े हुए खेलते हुए आगे बढ़ी हैं, उन बच्चों के लिए क्या कुछ कहेंगे, कितना ज़रूरी हो जाता है इस तरह किट, जिन बच्चों के पास किट नहीं है? हाँ, उन बच्चों के लिए जिसके पास किट नहीं है उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि किट के बगैर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं अच्छा से, या फिर उन लोगों को मतलब खाली पैर खेलना पड़ता है तो उसमें चोट वगैरह लग जाती है, उसको मतलब जख्म हो जाता है तो उसको भरने में भी टाइम लगता है, उसके वजह से और भी उन लोगों को बहुत दिक्कत होने लगती है। फिर वैसे बच्चे लोग मतलब कमज़ोर भी पड़ जाते हैं कि मतलब चोट वगैरह लगता है तो फिर खुद में मतलब ऐसा सोचने लगते हैं कि ऐसे चोट लगने से अच्छा हम नहीं खेलेंगे ऐसा। तो किट वगैरह रहने से मतलब अच्छा से प्रैक्टिस करते हैं, मनोबल टूट जाता है। यस, मनोबल टूट जाता है, जिसके कारण वो लोग मतलब बीच में खेलना छोड़ भी देते हैं। और किट वगैरह रहने से वो लोग मतलब अच्छा से प्रैक्टिस करते हैं तो फिर और भी अच्छा गेम वगैरह होता है, तो फिर मतलब मनोबल वो लोग का बढ़ता है कि हम लोग हाँ और अच्छा करेंगे और अपना देश ही मम्मी पापा का नाम सबका रोशन करेंगे। ऐसा रेगुलर ट्रायल हो जाता है? रेगुलर ट्रायल होता है? हाँ, रेगुलर तो नहीं, लेकिन वही बोले तो कोशिश करते हैं जब भी होता है तो फिर अच्छा करने का।
ठीक है, इसी तरह आप तरक्की करते रहिए, हम चाहते हैं देश के लिए खेलते हैं। अपना नाम मेरा नाम है ममता कुमारी। ममता, आज आप लोगों को किट मिल गया है, वैसे रेगुलरली आप लोग खेलती हैं, कितना ज़रूरी हो जाता है? आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आपको किट दिया, बहुत कुछ बातें भी उन्होंने कही। पहले तो मैं बोलना चाहूँगी मुख्यमंत्री ने हमें ये किट दिया उसके लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि हम खाली पेट में खेलते हैं तो हमें बहुत चोट लगती है, इससे हमें दिक्कत होती है, तो इसके लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हमारे बारे में कुछ सोचें। बहुत ज़रूरी हो जाता है। यस। फैमिली बैकग्राउंड क्या क्या मम्मी पापा क्या कुछ करते हैं? मम्मी पापा खेती बाड़ी करते हैं। उनकी ओर से सपोर्ट है? पहले तो सपोर्ट नहीं करते थे। पहले मैं ग्राउंड आ रही थी तो मुझे डांटते थे कि बच्ची लड़की हो फुटबॉल खेलने जाती हो। उसके बाद मैंने फिर एक अंडर 14 नेशनल खेली तो उसने फिर मुझे सपोर्ट किया। मतलब उसके बाद मानसिकता मम्मी पापा की बदल गई? हाँ, कि मेरी बेटी कुछ कर सकती है। जो वो मानसिकता थी कि बेटी लड़की होकर जो है फुटबॉल खेलने जा रही हो, अब नहीं बोलते हैं, तो गांव देहात के लोग जो आपके आस पड़ोस के लोग, वो क्या कुछ कहते हैं? वो हमेशा सोचते हैं कि ये लड़की है और हाफ पैंट पहन के खेलने जाती है, शर्म इन्हें लगती है या नहीं, ऐसे बोलते थे। तो फिर मैंने मम्मी पापा को समझाया एक बार, फिर भी नहीं समझे, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी थोड़ा सा बहका देते थे मम्मी पापा को। तो फिर मैंने एक नेशनल ट्रायल छुपके खेलने जाती थी, नेशनल ट्रायल किया। उसके बाद उसने मतलब आप ट्रायल में आप चुप के गई, मम्मी पापा को जानकारी नहीं थी इस बात? मम्मी को थी, पापा को नहीं था। फिर मैंने ट्रायल दे के आई तो सेलेक्ट हुई, तो मैंने पापा को भी बताया तो बोले अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर पापा भी मेरे धीरे धीरे सपोर्ट करने लगे मुझे, और सपोर्ट करने लगे तो फिर से मेरी एक पंजाब गई थी खेलने, तो वहाँ से गोल्ड मेडल जीत के आई, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिली, मम्मी पापा भैया सबका मिली, और अच्छा सा भी खेलने के लिए बोलते हैं। और अभी फिर मैंने स्कूल नेशनल ट्रायल दी, उसमें भी सेलेक्ट हुई। मतलब आपके जीत के सामने आपके मम्मी पापा को भी झुकना पड़ा, आपके बात माननी पड़ी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट था फुटबॉल और फुटबॉल में ही आपको आगे बढ़ना है। यस, मुझे बहुत इंटरेस्ट थी। पहले से मैं सोचती थी मैं जाऊंगी फुटबॉल खेलने, पर बहुत डरती थी मम्मी पापा से, कैसे जाऊंगी मैं फुटबॉल खेलने। फिर मैंने कोच से बात की तो फिर उसने बोला हाँ, तो फिर मैंने कुछ दिन तो चुपके गई बिना बताए। फिर मैंने मेरी मम्मी को बताई तो मम्मी तो सपोर्ट करती थी, पापा नहीं कहते थे। चलिए, इस तरह आप खेलते रहिए, मम्मी पापा का सपोर्ट भी मिल गया है, अब देश का और राज्य का सपोर्ट भी मिलता रहेगा। इनके कोच हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप लगातार बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, अपने अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए, आपके लेवल से जितनी सुविधाएं होनी चाहिए वो मिल रही है। अब बच्चे जो है नेशनल स्तर पे भी आपके बहुत सारे बच्चे हैं जो खेल चुके हैं और यहाँ पर भी किट मिला है, क्या कुछ कहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आज ने सीएम के द्वारा, जसवा के थ्रू सीएम के द्वारा बच्चे को किट प्रोवाइड किया गया, तो मुझे आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि थोड़ा हमारे पास किट नहीं। तो मैं पिछले 10 साल से मैं खुद का ओन पॉकेट से मैं या दोस्तों से चंदा मांग के मैं बच्चे को ट्रेनिंग या किट प्रोवाइड कराता हूँ सर। क्यों हमारे 20 बच्चे, हमारे मतलब 200 से 250 बच्चे लोग हैं, और हमारे से नेशनल इंटरनेशनल बच्चे लोग खेल रहे हैं, और कंटिन्यू हमारे से बच्चे यहाँ से हमारे राइट टू से यहाँ के कम से 15-20 बच्चे लोग तो नेशनल इंटरनेशनल खेल चुके हैं, और कंटिन्यू बच्चे लोग खेल रहे हैं। अभी हमारे पास लगभग 200 से 250 बच्चे लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि झारखंड सरकार को कि हम लोग को एक अच्छा सुविधा प्रोवाइड करे, ताकि मैं और बच्चा को हेल्प कर सकूं और भी इंटरनेशनल नेशनल बच्चा निकल सके हमारे क्षेत्र से। गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है उसमें। बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ सर। मैं चाहता हूँ सीएम से और हमारे झारखंड सरकार और हमारे खेल विभाग से कि मैं वहाँ पे कवासी सेंटर की बहुत ही अति आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ से कंटिन्यू बच्चे नेशनल इंटरनेशनल, हमारे झारखंड, हमारे देश का नाम कंटिन्यू क्षेत्र के चारे हुजीर गाँव है, जहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में बच्चे लोग ट्रेन, चारे हुजीर है, विकास है, कोंगे है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ पे लड़कियों को फुटबॉल ट्रेनिंग देते हैं। 5 बच्चों को मिला है, ऐसे में मतलब ऐसे सैकड़ों हजारों बच्चे हैं जिन्हें किट की कमी है, किट नहीं है, इस वजह से कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूट जाता है, चोट लगता है, जख्म लगता है, उसके बाद खेलना छोड़ देते। कहीं ना कहीं उन बच्चों तक भी इस तरह किट पहुंचना चाहिए। सर, ये बहुत ही दिक्कत हो पाती है, क्योंकि ना अगर प्रॉपर किट नहीं होने से क्या हो गया, नहीं सपोर्ट मिलने से क्या होता है, वो बच्चे लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं और खेल नहीं पाते हैं। तो हमारे राइट टू किक ना वही करते हैं, जो ग्रामीण बच्चे को बाहर से निकालते हैं और उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, और उन लोग को जो फ्यूचर है उन लोग को आगे तक लेके सपोर्ट करते हैं।
इसी तरह का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आज 5 बच्चों को मिला है, लेकिन ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जिनके पास किट नहीं है, वो नंगे पाँव ही फुटबॉल खेलते हैं। कहीं ना कहीं उन बच्चों तक भी इस तरह की किट पहुंचना चाहिए, ताकि वो भी इस तरह से आगे बढ़े, नेशनल खेले, देश के लिए खेले, तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। इससे क्या होगा कि जो बच्चे ग्रामीण स्तर पर हैं वो भी निखर कर सामने आएंगे और उनका खेल में भी निखार आएगा, और इससे ये भी सामने होगा जिस तरह के हमारे फुटबॉल का स्तर है, उस फुटबॉल के स्तर में भी बदलाव आएगा। तो बेहद ज़रूरी हो जाता है ताकि इस तरह का जो किट जो है उन बच्चों तक मिले, और साथ ही साथ रेगुलर ट्रायल भी होता रहे ताकि बच्चों का सिलेक्शन भी हो और वो टीम में आए। तो ये आज जो था किट का वितरण किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इसके बाद भी क्या इस तरह के बच्चों के, इन तरह के बच्चों को जो है इस तरह के किट मिलते हैं। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नितिन के साथ नीरज कुमार, रांची। भाई इस विंटर सीजन का क्या प्लान है? फैमिली पिकनिक चलते हैं, खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। इससे अच्छा वाइल्ड वादी वाटर पार्क में फैमिली पिकनिक चलते हैं, जहां इस विंटर सीजन 15 नवंबर से वाइल्ड वादी लेकर आ रहे हैं। पिकनिक स्पॉट जहां चिकन चावल के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स, चूल्हा और लकड़ी भी मिलेगी। खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। और बच्चों का क्या? फ्लावर पार्क, ट्रैम्पोलियन पार्क और हर संडे न्यू इवेंट्स भी तो होंगे। अधिक जानकारी के लिए विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची।